आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 18 करने जा रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें टोटल नंबर कितना है। तो हम लिख सकते हैं 64 को 2 रेज़ टू पावर 6 और 32 को 2 रेज़ टू पावर 5 और 128 को 2 रेज़ टू पावर 7 और 512 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 8। अब कैसे, तो एक हम एक्सप्लेन करके दिखा दिए हैं। 64 को 2 से तोड़े हैं और इसको 5 से तोड़े हैं। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि बेस को 10 बनाए हैं। अब देखिए, यानी 1565 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 6 और 625 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू 4। अब इसमें टोटल नंबर ने फाइंड आउट करना है, तो इसको यानी बेस को हमको इस रूप में लाना है। किसमें? 2 रेज़ टू पावर x और 5 रेज़ टू पावर y के रूप में लाना है। अगर ऐसे करते हैं तो मेरा बेस 10 बन जाता है। और हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि 10 रेज़ टू पावर n इक्वल टू n प्लस 1 और 10 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू होता है 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 अंक, यानी इसमें 3 अंक हुआ। एक एग्जाम्पल लिए 10 पर पावर 2 इक्वल टू 100 होता है, इसमें 1 2 3 यानी 3 अंक होता है। इसीलिए बेस को 10 बनाने के लिए हम 2 रेज़ टू पावर x और 5 रेज़ टू पावर y के रूप में लाना पड़ेगा। तो क्या 64 को हम लिख सकते हैं? 64 को कितना? 64 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6। ये कैसे? तो 2 से तोड़े हैं, यानी हम लोग पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं, या तो आप लोग 7 6 में पढ़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 2 रेज़ टू पावर 6। ये 5 से इसको तोड़े हैं तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी 5 पर पावर 6। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 64 को कितना? 2 रेज़ टू पावर 6। इसको लिखिए 2 रेज़ टू पावर 6 और पावर है 125 इंटू, अगेन वी कैन राइट इट 5 रेज़ टू पावर 6, 5 रेज़ टू पावर 6 और इस पर पावर है 125। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम पढ़े हैं a पर पावर m पावर पर पावर a पर पावर m इंटू m पर पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू n। हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2। अगर 125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 6 से 125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 5 जा 30 के 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 के 5 कैरी 1, ये होगा 750। ये आपका आ गया कितना? 750 इंटू, और ये आ गया आपका 5 रेज़ टू पावर 750। अब क्या इसको हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यानी ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। a पर पावर m इंटू b पर पावर m इज इक्वल टू a इंटू b पर पावर m। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन किए थे इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसको लिख सकते हैं 2 5 जा 10, पावर कितना है? 750। तो ये अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए 10 पर पावर n इक्वल टू n प्लस 1। तो n आपका कितना हो गया? 750। n हो गया आपका 750 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 751। तो 751 कोई भी ऑप्शन में है? 751 हाँ है ने, ऑप्शन डी में है। और एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 128 रेज़ टू पावर 5 का ये 3 नंबर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 128 रेज़ टू पावर कितना है आपका? पावर में 5 है, तो आप यहाँ 5 लिखिए इंटू,
और उसके बाद ये कितना है 3125, यानी 3125 लिखिए आप 3125 पावर फिर कितना है, पावर हो गया आपका 7 हो गया पावर। अब फिर 128 को इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे, तो 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 7। आप इसको यहां लिखिए 2 रेज़ टू पावर 7, और इस पर पावर कितना है 5 को 3125, यानी 3125 को क्या लिख सकते हैं, 3125 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 5, या तो आप इस तरह से तोड़ करके देख लीजिएगा 5 रेज़ टू पावर 5, और इस पर पावर है, और हम जानते हैं कि पावर पर पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि a रेज़ टू पावर m, और इस पर अगर यदि पावर n रहेगा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 क्लास, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर कितना हो गया 35, और ये 5 रेज़ टू पावर कितना हो गया 35। अब पावर मेरा सेम हो गया, इस रूप में आ गया, यानी बेस को 10 बनाने के लिए 2 रेज़ टू पावर x और 5 रेज़ टू पावर y का मल्टीपल करना होगा, वो मल्टीपल हो गया। अब हम लोग ये पढ़े हैं जस्ट a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, यानी पावर सेम हो गया तो बेस मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, यानी पावर क्या हो गया सेम, इसलिए बेस मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। अब m पावर सेम हो गया, a कितना हो गया, a हो गया आपका 2, यानी a हो गया 2, और b कितना हो गया, b हो गया आपका 5, और पावर कितना हो गया, पावर हो गया 35। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 5 जा 10, और पावर कितना हो गया 35। अब इस फॉर्म में, यानी 10 रेज़ टू पावर n, ये हो गया आपका फार्मूला 10 रेज़ टू पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं n प्लस 1, तो n आपका कितना हो गया 35 हो गया प्लस 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 36। तो 36 कोई भी ऑप्शन में है, 36 हाँ ऑप्शन बी में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ ये भी लिख देते हैं, वे ए हो गया आपका कितना 2 हो गया a, और b हो गया 5, और ये हो गया आपका n, ये पावर ये हो गया आपका n, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो क्वेश्चन बच गया है वो आप लोग कर लीजिएगा।